भारत बंद का मध्य प्रदेश में कितना असर, उससे बड़ा सवाल ये है कि कहीं किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के बहाने इस पूरे आंदोलन को सियासी रंगत तो नहीं दी जा रही है। सवाल ये है कि क्या किसानों को राजनीतिक दलों के स्टेके की जरूरत है? क्या सियासी दलों की बैसाखी के बगैर किसानों का ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा? आज अन्नदाता से जुड़े जरूरी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि दोपहर 2 बजे तक मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीर रही भारत बंद की। कहां पर किसान समर्थन में उतरे, कहां विरोध में और कहां कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन के मद्देनजर आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान है, लेकिन एमपी में इस बंद का मिला जुला असर। न्यूज 18 ने एमपी के अलग अलग हिस्सों में बंद का जायजा लिया। राजधानी भोपाल से शुरुआत करें तो यहाँ किसान आंदोलन नीलम पार्क में जारी रहा, लेकिन बाजारों में दुकान बंद कराते कांग्रेसी नजर आए। बात का दावा भी किया जा रहा है कि राजधानी के कुछ इलाकों में दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वहां पर शटर को थोड़ी देर के लिए गिरा दिया जाता है। कई जगह पर बहसबाजी भी देखने को मिल रही है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुली हुई है। ग्वालियर में सड़क पर किसानों से ज्यादा राजनीतिक दल दिखाई दिए। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने शहर के बाजार बंद कराए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ग्वालियर शहर में बाजार बंद कराने के लिए निकले हुए हैं और हाथों में झंडे बैनर लिए इन कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के बाजार बंद कराए जा रहे हैं और लगातार ये आंदोलन आज शाम तक जारी रहेगा। हमारे साथ C2 के अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, किस तरह का आज का आपका आंदोलन है? देखिए, आज जो किसान पूरे देश भर में लड़ रहा है और किसानों ने जो 500 संगठनों ने मिलकर कहा है कि भारत बंद रहेगा। इंदौर में भी ज्यादातर जगह बाजार खुले ही दिखाई दिए। इंदौर में कांग्रेस ने जिस छावनी इलाके से बंद का धरना आयोजित किया था, उस इलाके में भी बंद का व्यापक असर दिखाई नहीं दिया। कमोबेश यह तस्वीर जबलपुर में रही। भारत बंद की मध्य प्रदेश के अलग अलग तस्वीरों में जहां किसान पीछे हैं और सियासी दल आगे, क्या इस आंदोलन को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, भारत बंद किसानों की आवाज पर, जहां पर किसान जो है वो बिल का विरोध कर रहा था तो वो धरने पर बैठ गया। जहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां मंडियां चालू रहीं, किसान अपने रोज के काम पर निकला। लेकिन एक जो अलग अलहदा तस्वीर दिखाई दी वो ये कि कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बाजार बंद करा रहे हैं, कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता समझाइश दे रहे हैं कि किसी बहकावे में ना आए। तो क्या माने कि किसानों का जो आंदोलन है उस पर सियासत पूरी तरह शबाब पर आ गई है? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस किसान आंदोलन के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में खड़ी होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया था और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरा समर्थन देने का ऐलान किया था। राजधानी के अलावा बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर ये भारत बंद का असर आंशिक तौर पर जरूर देखा गया, क्योंकि जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर बड़े नेता पहुंचे वहां पर लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों के शटर बंद जरूर कर दिए, लेकिन उनके जाने के बाद ही लोगों ने अपनी दुकानों को फिर खोल लिया। यानी कि लोग एक तरफ तो जहां लॉकडाउन के कारण परेशान थे, उसके बाद अब शादी समारोह चल रहा है, तो ऐसे में लोग नहीं चाहते कि उनका कहीं नुकसान हो।
ये एक बात अलग हो सकती है कि शहरी इलाकों पर इसका ज्यादा असर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां से किसान निकल कर आता है वहां पर भी आंशिक तौर पर ही इसका असर देखने को मिला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया था, या फिर कहें कि दूसरे राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से समर्थन देने का ऐलान किया था, कोशिश कहीं इस बात को लेकर सियासी दल करते हुए नजर आए कि इस किसान आंदोलन के जरिए या फिर कृषि बिल कानून के खिलाफ जिस तरीके से किसान खड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आए। लेकिन एक तरीके से यदि कहें तो मध्य प्रदेश में कृषि बिल को लेकर किसी तरीके का कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। हालांकि छोटी छोटी जगह किसान संगठन या उनके नेतृत्व में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन जरूर तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन बड़ा किसान या बड़ी संख्या में किसान निकल कर आए हो, ऐसी तस्वीर कहीं से भी निकल कर नहीं आई। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश का किसान कृषि बिल को लेकर अभी साफ अपना रुख अख्तियार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे, उस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों का रुख नजर नहीं आया है। कुल मिलाकर यदि आज के बंद की बात करें तो मध्य प्रदेश में आंशिक तौर पर बंद का असर नजर आया है। बिल्कुल अनुराग, हम लौटेंगे आपके पास और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन के सहारे ही कांग्रेस का सन्नाटा किस तरह टूटा। पहले प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के अवनीश भार्गव जी का रुख करेंगे। अवनीश जी, आप किसान भी हैं मूलतः और फिर राजनीतिक दल से भी एक बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं कांग्रेस में। मैं चाहूंगी कि किसान के तौर पर आप यहाँ पर अपनी बात रखें तो और ज्यादा बेहतर होगा। किसान लगातार ये कह रहा है कि उसे किसी का समर्थन नहीं चाहिए, वो अपनी आवाज खुद बुलंद कर रहा है, किसी का झंडा नहीं चाहिए। लेकिन अब जबकि भारत बंद का ऐलान हुआ और दिल्ली से ये लड़ाई पूरे देश में जाती हुई दिखाई दी, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है किसान के नाम पर। आज भी कम से कम मध्य प्रदेश के शहरों की अगर बात करें तो वहां पर सड़कों पर किसानों से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देखिए शेफाली जी, किसानों के लिए एक बहुत बुरे दौर से किसान गुजर रहा है। पूरे देश के किसानों में जो तीनों कृषि बिल को लेके जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ असंतोष है और घबराहट है और बेचैनी भविष्य को लेके, वो चिंतित भी है और वो सरकार की तरफ देख रहा है। वो बार बार चाहता है कि ये तीनों कृषि बिल, कांग्रेस तो चाहती नहीं है कि हो, लेकिन किसान संगठन भी नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि किसान सियासी चाल में फंस गया है, कांग्रेस की सियासी चाल है, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस करने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में ना कोई चुनाव है, ना कोई जमीन खिसकी है, ना कोई जमीन की लड़ाई अभी चल रही है। निश्चित तौर पे किसानों को साथ देने का बात है। किसानों को साथ देना हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है या कर्मचारी रहा हो या व्यापारी रहा हो। किसान जिंदा रहेगा तो सब देश जिंदा रहेगा। किसान के भरोसे सरकार चलती है और किसान से ही व्यापारी चलता है, उद्योग भी किसान से चलता है। किसान की जेब में जब पैसा होगा तो वो बाजार में आएगा, सामान खरीदेगा, उससे पूरा चक्र चलता है। किसान के पास पैसा नहीं होगा तो दुकानदार भी बैठा रहेगा। मैं मध्य प्रदेश से मान सकता हूं कि इसका किसान आंदोलन का कम असर है या किसानों में भी जागरूकता की कमी है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में और गांव में मैं जहां से आता हूं या गया हूं, जिन किसान संगठनों से बात हुई, किसान चाहता है, भारत बंद का दिल से पूरा समर्थन कर रहा है। हम भोपाल में भी देखेंगे तो गांव के लोग बहुत कम आए। कृषि उपज मंडी में बात करें, फल सब्जी मंडी में बात करें, गांव के लोग नहीं आए। सब्जी लेके भी बहुत कम लोग आए। दूध वाले जरूर सुबह सुबह आ गए थे, लेकिन बाजार की रौनक भी बहुत कम है। यदि सरकार ने बाजार खुलवा भी दिए हैं या व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से खोल भी लिए हैं तो उनकी रौनक लगभग भारत बंद के कारण लगभग खत्म होती जा रही है। बहुत कम व्यापार हो रहा है। मैं कह सकता हूं सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, सवाल जो मैंने शुरुआत में भी आपसे किया, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है अवनीश जी, पहली बात कि किसान कोई सियासी समर्थन नहीं चाहता, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। दूसरी बात ये कि अब जब ये आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है तब कांग्रेस ने एंट्री ली है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं या कांग्रेस में प्रदेश का महामंत्री बाद में हूं, पहले किसान हूं मूलतः, और मैं खुद भी खेती किसानी MSc एग्रीकल्चर करके आता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है, आप मुझे भले ही कांग्रेस का आंदोलन करें, लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा होऊंगा, रहूंगा, चाहे कांग्रेस समर्थन देती या नहीं देती। लेकिन किसान डूब रहा है, उसको आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिल रही, उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, उसका लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही। किसानों की आवाज राजनीतिक दल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? राजनीतिक दलों को भी किसानों के वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? जो राजनीतिक दल साथ आएगा किसान उसके साथ खड़े होंगे।
मैं कह सकता हूं यदि मैं किसान की आवाज उठाता हूं तो इसको सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन मान लेना या राजनीतिक चाल मान लेना या भाजपा की नजरों में खालिस्तानी समर्थक आंदोलन मान लेना या बहकाए हुए किसान मान लेना, उनके लिए वाटर कैनन का उपयोग करना, सड़कों को खोद देना, बैरिकेडिंग करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना और उसके किसान संगठनों में फूट जैसी बात करना, ये एक राजनीतिक दल के लिए शोभायमान नहीं होता। केंद्र की सरकार जिस तरीके से किसान संगठनों को लड़ाने का प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार, मैं कह सकता हूं एक किसान संगठन बता दे शेफाली जी, भाजपा के लोगों से भी पूछिए आप, कोई भी 5-10 किसान भी इस समर्थन में नहीं आए। कोई किसान संगठन इन कृषि बिल के और किसी अध्यादेश के समर्थन में आया हो तो नहीं आया। खुद भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सिमरनजीत सिंह कौर जो अकाली दल की मंत्री थी, उनने रिजाइन किया। इनके सहयोगी दल नाराज है, किसान संघ पूरी तरीके से नाराज है। राकेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक तो अवनीश जी ने बहुत साफगोई से ये कह दिया कि भाई बाकी जो दल है उन्हें किसान का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, एक खुलकर उन्होंने बात कह दी, लेकिन कब आखिर हल निकलेगा? आज 20 से ज्यादा जो सियासी दल हैं वो समर्थन में खड़े हो गए हैं, किसानों के आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, वार्ता हो रही है लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा और किसान सड़कों पर है। देखिए शेफाली जी, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए कृपया कर जितनी देर कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का मौका आपने दिया उससे आधा मौका मुझे दे दीजिए। शेफाली जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मुंबई की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, कलकत्ता की बात कर ली जाए, ये 4 शहरों की जब हमने बात की है वहाँ पूरी तरह से बंद विफल हो गया है। वहाँ पर राजधानियों में काम चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो ये विरोधी दल जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उन शहरों में भी दुकानें और व्यापार बंद नहीं हुए। अब सबसे पहले शेफाली जी ये बात की जाए कि किसान विरोध किस बात का कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी बंद नहीं होना चाहिए, तो कौन बंद कर रहा है? देश के कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र की सरकार एमएसपी बंद नहीं कर रही, एमएसपी की खरीदी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि एमएसपी पे खरीदी जारी रहेगी। अभी जो पिछली खरीदी हुई वो पूरी तरह से एमएसपी पे हुई है, आगे जो खरीदी होगी वो एमएसपी पे होगी। अब तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कांग्रेस पार्टी कहती हम इस आंदोलन के साथ खड़े, अच्छी बात है, आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले पंजाब में ये आंदोलन शुरू हुआ, आपको आश्चर्य होगा शेफाली जी, पंजाब में तो ये नियम और कानून और ये जो बना है, ये जो कानून आया ये लागू ही नहीं हुआ पंजाब में। तो जो कानून लागू ही नहीं हुआ उसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? फिर उसके बाद किसानों का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी जमीनों पे और हमारी फसल पे कब्जा कर लेंगी। तो आपको शेफाली जी और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कंपनी को इस तरह की अनुमति दी है। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम अमरिंदर सिंह से एक बार पूछना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी को आपने कैसे अनुमति दी। फिर बात किसान की जाए तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है, 1350 रुपए क्विंटल बाजरा बिक रहा है। और मध्य प्रदेश के रेट देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए या भाजपा शासनकाल के रेट देख लीजिए। तो आप ही किसान की समस्या हल कर दीजिए ना। पंजाब में किसानों को सुविधा उपलब्ध करा दीजिए ना। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसान रो रहा है। कांग्रेस ने वादे तो कर दिए थे विधानसभा के समय कि हम इतने रेट पे आपकी धान खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीद रही है कांग्रेस पार्टी? छत्तीसगढ़ में धान क्यों किसान रो रहा है? मेरा यह कहना है आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। सबसे पहले इस कानून को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके सबसे पहले कहा कि पराली जलाने पर रोक लगना चाहिए। अब किसान मांग कर रहा है कि हमारी पराली जलाने की अनुमति दी जाए। तो क्या केजरीवाल फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि नहीं नहीं इनको अनुमति दी जाए? तो ये दो मुही स्थिति जो कांग्रेस दलों की हो गई है, अब ये किसानों के सामने आप स्थिति बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि यूपीए 2 में मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में आप भी तैयारी में थे ये बिल लाने की और अब विरोध कर रहे हैं। आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने भी आरोप लगाया और उस दौर का आपका ट्वीट भी दिखाया कांग्रेस का। कपिल सिब्बल के बयान को सुनवा दीजिए। देखिए शेफाली जी, ये भ्रामक प्रचार है। इस बिल को जो लाए वो चोर दरवाजे से लेके आए, ये कोरोना काल में लेके आए हैं और ऐसे समय में लेके आए कि ध्वनि मत से इन्हें पहले अध्यादेश लेके आए,
बहुत आवश्यकता नहीं थी उसकी, फिर इसको बिल लेके आए तो कानून बनाया। मैं कह सकता हूं कि यह पूरा का पूरा बिल कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनाया था, और जमाखोरी रोकने का कानून भी आजादी के बाद बना था। एक तो जमाखोरी रोकने का कानून भी कांग्रेस ने बनाया, एमएसपी देने का भी कांग्रेस ने कानून बनाया। तो एमएसपी कैसे खत्म कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को एक बात साफ तौर पे किसानों को बताना चाहिए, क्या आप एमएसपी पे खरीदी रखेंगे? तो बिल में और एक लाइन जोड़ दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदी पे कोई किसान नहीं करेगा। राकेश जी जरा धैर्य से काम लें, आपके हर बात झूठी है। अरे ये भाजपा ने झूठ बोला, आप बिल में लेके आओ नहीं, आप बिल में एक लाइन डलवा दो कि एमएसपी पे खरीदी जारी रहेगी। बताओ ना, आपके बात में भरोसा नहीं है। आपने 15 लाख देने की बात की थी, आपने रेल नहीं बेचने की बात की थी, आपने तेल कंपनियां बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, अरे आप खत्म कर रहे हो, नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं देश में एमएसपी को खत्म। राकेश जी एक सवाल ये बन रहा है, राकेश जी भारतीय जनता पार्टी शेफाली जी बात कहने दीजिए। अवनीश जी ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है, ये धरने की जगह नहीं है, प्रावधान बिल में जोड़ना, यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है। राकेश जी जब सरकार लगातार कह रही है, केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार, तमाम नेता ये लगातार कह रहे हैं कि कृषि सुधार बिल है, ये रिफॉर्म के लिए लाया जा रहा है, तो क्यों किसान ये समझ नहीं पा रहा? कहाँ चूक हो रही है कि किसानों तक सही बात पहुंच नहीं पा रही? अगर आप कह रहे हैं कि वाकई ये किसानों के हक में है ये बिल। देखिए शेफाली जी, ये पूरा आंदोलन पंजाब से प्रारंभ हुआ, कांग्रेस की पंजाब में सरकार है। आप ये बताइए कौन कह रहा है कि एमएसपी खत्म कर देंगे? हरियाणा में नहीं हुआ आंदोलन, नरेंद्र सिंह हरियाणा में नहीं हुआ आंदोलन पे, आपके चैनल पे, सब चैनल पे दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी। तो कृषि बिल में इसका प्रावधान कर दो ना एमएसपी का। किसानों को जरा आप पूछिए, जरा कृषि बिल में आप कृषि बिल में इसको कहा, कृषि बिल को समाहित कर दो, नहीं कृषि बिल में एक लाइन और जोड़ दो। जब विदेशी कंपनियों हम आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, बिल में जोड़िए नहीं, किसान के एमएसपी जारी रहेगी को गोद लेने का ये कानून तो कांग्रेस ने बनाया। कृषि बिल में लिख दिए नहीं उसमें, कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं लोकसभा में, और ये कह रहे हैं पिछले दरवाजे से आ गया। 5 घंटे तक लोकसभा में चर्चा हुई है और 7 घंटे राज्यसभा में चर्चा हुई है। अरे कोरोना काल में कैसे लेके आए? जानकारी नहीं है, किससे चर्चा हुई? जिम्मेदार है कैबिनेट में चर्चा हुई है, कोरोना फिर आपकी मंत्री क्या इस्तीफा दे गई है? अकाली दल की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री क्या इस्तीफा दे के गई है? कोरोना नहीं चल रहा है, आपने कैबिनेट में चर्चा नहीं की। पूछिए तो जरा एक मैं बार। कह सकता हूँ यह भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, देश के कृषि मंत्री कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस के नेता किसानों को झूठ बोल रहे हैं। जी आप कह रहे हैं भ्रामक प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस का साथ बाद में आया, हाथ पहले से। हक और किसान के हिस्से का पैसा उसके खाते में जा रहा है। देखिए शेफाली जी कांग्रेस किसानों के साथ पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। मैं आपसे साफ तौर पे किसान के खाते में डालें। नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरा स्पॉन्सर्ड है ये, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड आंदोलन है ये। अरे सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड। आप एमएसपी का जो कृषि बिल है उसमें एक लाइन जोड़ दो कि एमएसपी पे खरीदी जारी रहेगी, एमएसपी से कम पे कोई नहीं खरीदेगा। तीसरी तो बात है, आप क्यों डर रहे हो उससे? बिल में एक लाइन और जोड़ दो, बिल में एक लाइन जोड़ो ना, कृषि बिल, कृषि बिल आप 3 लेके आए। जी आपके पास आएंगे राकेश जी, अवनीश जी को बात पूरी करने दीजिए। क्या है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना शेफाली जी। हाँ तो मैं बात पूरी सुनने को तैयार हूँ। ये बात शेफाली जी हो रही अवनीश जी, है और ये एयरपोर्ट शेफाली जी पूरी तरीके से जो बिल है, राकेश जी आपके बात पास बंद कराइए। राकेश जी की ये किसान के बारे में जानते नहीं, बोलते ज्यादा है। किसान के बारे में जानते हैं, कम है, बोलते ज्यादा है। वो सुन रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है। मेरे भाई देखिए, मैं कितने बड़े किसान हो मुझे भी मालूम है, और तुम कितनी खेती करते हो वो भी मुझे मालूम है। लेकिन 24 घंटे गले में लेकिन आप भाजपा को बचाने के लिए आए, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं।
मुझे मालूम है। मैं शेफाली जी साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से इस बिल को लेके आई है। इस बिल से किसानों का कहीं भला होने वाला नहीं है। शेफाली जी, किसानों का यदि ये भला करना चाहते तो स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट है। किसान क्या मान रहा है अपने लागत मूल्य, किसान शेफाली जी मांग क्या रहा है, उसकी जो लागत लग रही है उत्पादन में, लागत मूल्य उसका दे दो। क्यों नहीं कर पाती है? हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लागत मूल्य मांग रहा है। अनुराग, आज भोपाल शहर की बात करें तो राजधानी में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम ही दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के अलग हिस्सों में भी इस भारत बंद को किसानों का समर्थन कितना मिला? दूसरा सवाल ये कि जिस तरह मध्य प्रदेश में 2018 में किसान के सहारे ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, तो क्या ये कांग्रेस को लगा कि इस बंद के सहारे, इस आंदोलन के सहारे वापसी की जा सकती है, जमीन मजबूत की जा सकती है? आज कितने नेता मैदान में उतरे? हालांकि वीडी शर्मा ये पूछ रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नजर नहीं आए। देखिए, कमलनाथ तो आज दिल्ली में, और बताया जा रहा है कि वो अपने निजी कार्यक्रम के कारण दिल्ली गए। लेकिन दूसरी बात है कि अलग अलग जगह पर कांग्रेस के नेता जरूर पहुंचे। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला, तो भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव भी यहाँ पर विरोध करते हुए जरूर नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस नेताओं का हुजूम जरूर नजर आया। किसानों का हुजूम मध्य प्रदेश में कहीं बड़े स्तर पर तो नजर नहीं आया, जो इस बात के संकेत देता है कि अभी कृषि बिल को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन कल जो है अगले दौर की वार्ता जो है किसान संगठनों की केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली है, और उसी पर कांग्रेस पार्टी की भी नजर है। क्योंकि अरुण यादव ने भी अब से कुछ देर पहले कहा था कि यदि कल की वार्ता विफल होती है तो कांग्रेस पार्टी अपने आगे वाले आंदोलनों की रणनीति तय करेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर इंतजार में बैठी है कि कल की वार्ता पर क्या नतीजे निकल कर आते हैं। यदि वार्ता सफल हो जाती है तो इसमें किसानों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जो किसान मांग रख रहे हैं उस पर कितना सकारात्मक रुख केंद्र सरकार का होता है, ये देखना होगा। लेकिन यदि वार्ता विफल होती है तो ये आंदोलन जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी इसकी एंट्री होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2018 के चुनाव में किसान कर्ज माफी के सहारे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, और उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर किसान कल्याण निधि और किसान सम्मान योजना शुरू करके जिस तरीके से कांग्रेस को पटकनी दी है, क्या वो किसान का मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस के पाले में जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पूरी नजरें जो टिकी हैं वो कल होने वाली वार्ता पे टिकी है, जिसमें नतीजे क्या निकल कर आते हैं, उसके बाद अगला रुख कांग्रेस पार्टी और सियासी दलों का भी नजर आएगा। बिल्कुल, कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, इसमें दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में किसान वोटर जो है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि भाई जो राजनीतिक दल लड़ाई में खड़े हुए हैं उन्हें किसान का वोट चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ किसान वोट जिसके साथ जाता है जीत हार तय कर देता है। इस लिहाज से ही अगर ये लड़ाई माने तो आज जो भारत बंद में तस्वीर है उसमें केवल कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी भी, समाजवादी पार्टी या आप और दूसरे दल जो भी समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उनके कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए, किसान कम नजर आए। तो ऐसे में किसान की आवाज आप किस तरह से बन पाएंगे और कैसे उस वोट बैंक को अपनी तरफ ले पाएंगे, जबकि उस बिल के विरोध में खुद किसान ही सामने आता दिखाई नहीं दे रहा? देखिए शेफाली जी, मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि किसानों की जो सरकार बनती है उसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे दिल्ली की सरकार हो या मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की। तो मैंने आपसे ये कहा है कि सरकार का जब समर्थन करते हैं, सरकारें किसान के वोट से बनती है, सरकार क्यों नहीं चाहे किसानों के साथ खड़ी हो। किसान आज बहुत बुरी हालत में है, उसकी माली हालत खराब हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, खेती बेचने का काम ये बिल के माध्यम से हो रहा है। इसको बचाने के लिए राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पे आगे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। भविष्य में वोट किसको देंगे, कांग्रेस इसलिए नहीं आ रही, भविष्य में 2023 के चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन किसान को मदद की जरूरत है, किसान को बचाने की जरूरत है। जो राजनीतिक दल भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए होते हैं। मैं पार्टी में जरूर काम करता हूं, लेकिन खेती किसानी मेरा मूल व्यवसाय, मैं उसमें ध्यान देता हूं। गाँव किसान में एक बात साफ तौर पे है, अनुराग जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की धमक कम दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ का किसान बहुत चिंतित है। मैं एक बात और साफ तौर पे, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा किसानों का एक जत्था है
जो किसान आंदोलन को समर्थन भी कर रहा है और वो दिल्ली जाने की बात भी कर रहा है। वो कुछ समय में दिखेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, किसानों की आवाज आपको खुल के सुनना चाहिए। कभी मध्य प्रदेश के किसानों ने इस बात की मांग नहीं की कि ये 3 कृषि बिल आ जाएंगे तो किसानों की दशा हो जाए। एक भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीदी जारी रखेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक और दौर की वार्ता होनी है और जैसा अवनीश भार्गव बता रहे हैं, वो संकेतों में बता रहे हैं कि एक जत्था है जो रवाना हो सकता है और मध्य प्रदेश जहां फिलहाल किसान आंदोलन का असर नहीं दिख रहा, वहां भी कुछ दिनों में आपको ऐसी असर दिखाई दे सकते हैं, सड़कों पर किसान दिखाई दे सकता है। उसके पहले ही बात संभाल ली जाए तो बेहतर। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, जो दिल्ली की सीमाओं पे बंधु लोग बैठे हुए हैं, वो जो ठंड का मौसम चल रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। वो लगातार केंद्रीय मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं और जो बात हो रही है वो आपके सामने हो रही है। पर कांग्रेस पार्टी ये बताए कि छत्तीसगढ़ में धान के नाम पे कांग्रेस ने सरकार बनाई, किसानों मान रहे कि नहीं मान रहे जा रही। राजस्थान में बाजरा किसान राकेश जी, आप भ्रामक प्रचार मुद्दा मत बताइए, आप किसान मान रहे हैं कि नहीं इनको? सबसे कम राजस्थान में बाजरा खरीदने के बिल आ गए, किसान खत्म हो जाएगा, जमीन बेच दोगे आप बेचने के लिए आ रहा है। तो ये अपने गिरेबान में झांके और उनकी स्थिति को सुधारे। छोटे मुद्दे अलग होगा, बड़ा मुद्दा लेके आओ। जमीन बेचने का काम कर रहे हैं आपके बिल। सिंह ने सबसे राकेश जी, आपके बिल जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, किसान को बेचने का काम कर रहे हैं। किसान उसकी लड़ाई लड़ेगा, बाजरा तो बात की बात है। विदेशी कंपनियां मध्य प्रदेश में आके किसान की फसल खरीद सकती हैं, उनके साथ टाई अप कर सकती हैं। तो कांग्रेस के नेता किसान का हमें समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से ये नेता, ये प्रवक्ता किसानों की आवाज बनकर इस डिबेट में शामिल हुए हैं, किसानों की आवाज ऐसे ही हुक्मरानों तक पहुंचे और उनके हक की जो बात है वो सुनी जाए, वो पूरी हो। आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए गुना से ये खबर आई है। गुना में आज बंद के असर की एक खबर थी। यहाँ पर बीजेपी नेता अनिल जैन की दुकान बंद करवाने के लिए यहाँ पर किसान संगठन के कुछ लोग पहुंचे थे, जिन पर बीजेपी नेता ने लाठियां चला दी। ये तस्वीरें देखिए और आज की इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। Let's go.